ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताई, कैसे आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए, कितने आतंकवादी मारे गए। फाइन प्रिंट डीजीएमओस की ब्रीफिंग में हम देख चुके थे, जो हम आपको आगे दिखाने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया कि इरादा क्या है, कहां जाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर मां, बहनों, बेटियों को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, लोगों की भावना है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम को देखा। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के हेडक्वार्टर तबाह किए, बहावलपुर, मुरीद के जैसे आतंक की यूनिवर्सिटी खत्म की। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके आतंकियों ने लंदन ट्यूब धमाका किया। वो है जिन्होंने कई अमेरिका में घटनाओं को अंजाम दिया। खत्म उनको भारत ने किया। हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े तो हमने टेरर हेडक्वार्टर उड़ा दिए। 100 से अधिक खूंखार आतंकवादी मारे गए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे। पाक सरकार, फौज आतंक को खाद पानी दे रही है। पाकिस्तान को बचना है तो आतंक के अड्डे खत्म करे। बिना आतंक की दुकान बंद किए शांति नहीं आएगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। खून और पानी भी एक साथ नहीं बह सकता। यह युग युद्ध का नहीं है तो आतंकवाद का भी नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पाकिस्तान समझ ले कि भारत ने हर बार उसे युद्ध में धूल चटाई। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। प्रधानमंत्री जी के एड्रेस से आधा घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आके कहते हैं कि न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन एकदम एज पर था, कुछ इस तरीके से। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। सवाल यह है कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है, यह मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए है या पूरी दुनिया के लिए? शायद यह पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, जो कि सोचती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से कुछ भी करा सकता है। लेकिन भारत ने अपनी लाइन एकदम क्लियर कर दी है, और लाइन यह है कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने इतना डीप डाउन जाकर पाकिस्तान के बेसिस पर अटैक किया है, वो भी आतंकी घटना का जवाब, आतंकी हरकत का जवाब देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवादियों के लिए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा एक्शन होगा। आतंक के हेडक्वार्टर पर भारत की मिसाइलें बरसी, आतंक के हेडक्वार्टर पर भारत के ड्रोन ने तबाही मचाई। टेरर हेडक्वार्टर से 9/11 एंड 26/11 तक के तार है। सेना के अटैक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 3 दशकों से पाकिस्तानियों में ये आतंकी खुलेआम घूम रहे थे। भारत ने खूंखार आतंकवादियों को झटके में खत्म कर दिया। भारत का ये न्यू नॉर्मल ठीक से जान ले पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। देखिए, जिस दिन शहबाज शरीफ मीडिया के सामने आए, एड्रेस किया, उनके पहले ही बयान में 2 कट्स लगे हुए थे, एडिटिंग चॉप्स लगे हुए थे। लग रहा था कि पहले ही हकला रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं।
सोचिए क्या हाल है पाकिस्तान का। और भारत चुप था, ऑब्जर्व कर रहा था, उनका सर्कस देख रहा था। फिर भारत का जवाब आया, डीजीएमओ की बैठक हुई, उन्होंने एक एक चीज बताई, ये किया। पाकिस्तान चुप है, दिखाई नहीं पा रहा उसने क्या किया, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए नहीं बल्कि छिपाने के लिए बहुत कुछ है। और आज प्रधानमंत्री की यह तस्वीर जरा ध्यान से देखिए, यह तस्वीर है वार्निंग। बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स इसको पढ़ रहे हैं। यह तस्वीर है रिजॉल्व, आतंक के खिलाफ। भारत के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ होगा तो रिजॉल्व है देश का। यह वार्निंग है पाकिस्तान को, आतंकियों को। यह है मैसेजिंग न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को कि भारत का इंटरनल मैटर है, इंटरफेयर मत करना, पुरानी सोच से मत आगे बढ़ना। और यह है एक सिग्नल, और यह सिग्नल है और यह पूरा एक मैसेज है फोर्सेस को लेकर, भारत के इंटेंट को लेकर, भारत की डिसीजन मेकिंग को लेकर, कि बस जो दोगे उसके जवाब में 10 मारेंगे। कैसे? सीधे सीधे बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नया नॉर्मल है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में सेना का वंदन किया, बाद में पाकिस्तान की जमकर धुलाई की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने देश की पराक्रमी सेना को सैल्यूट किया। सेना ने आतंक के अड्डों पर सटीकता से प्रहार किया। तीनों सेनाओं के पराक्रम से पाकिस्तान परास्त हुआ। मिट्टी में मिलाने के लिए सेनाओं को पूरी छूट है। मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। 21वीं सदी में मेड इन इंडिया हथियारों का समय आ चुका है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। मेड इन इंडिया हथियारों को लेकर आपको गर्व करना चाहिए। और आपको एक बहुत छोटी सी बैक स्टोरी बताता हूं। चाइना ने पैसे देकर एक विदेशी पब्लिकेशन में खबर छपवाई। वो खबर थी कि कैसे उनके JF-17 विमानों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि वो खबर हटा भी दी गई है, लेकिन जब उन्होंने ये खबर छपवाई उसके कुछ ही घंटों के अंदर चाइना का JF-17 बनाने वाली कंपनी का जो स्टॉक है वो ऊपर चला गया। लेकिन चाइना के 81% हथियार यूज होते हैं पाकिस्तान के टोटल हथियारों में। सबने मुंह की खाई है।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कई बार। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन ने नई लकीर खींच दी है। अब आतंकी हमलों पर भारत अपनी शर्तों से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के बाद कहा था कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। आज फिर पीएम ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ही पाकिस्तान को समाप्त कर देगा। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, हमने परमाणु विवाद को रोका। परमाणु युद्ध होता तो लाखों लोग मारे जाते। मेरी सरकार ने सीजफायर में मदद की। मुझे लगता है कि स्थायी युद्ध विराम है। भारत पाक संघर्ष नहीं रुका तो व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा व्हाइट हाउस में बैठकर किया। एक बार उनका यह दावा सुनिए। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये खबर होने के बाद YouTube पर जाइएगा और हमारी इस एपिसोड को फिर से देखिएगा, या बगल में अभी भी देखते रहिएगा। इसको रिपीट करके देखिएगा। ट्रंप ने कहा कि लेट्स स्टॉप इट। जो बगल में सज्जन खड़े थे, जो कि शायद इंडियन ओरिजिन के हैं, मैं गलत नहीं हूं तो, वो उनको देख नहीं रहे थे। वो देखकर उनके ऊपर मुस्कुरा रहे थे कि क्या बोल रहे हैं।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही है, और इनके ऊपर बाकायदा एक किताब लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि ट्रंप बोलते हैं पहले कई बार झूठ और फिर उस झूठ को 200% ले जाके 50% पर ले आते हैं और अपनी टीम को बोलते हैं बोलते रहो शायद सच हो जाएगा। ट्रंप के इस नए और चौंकाने वाले दावे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत पाकिस्तान में वाकई में परमाणु युद्ध होने वाला था? अमेरिका को परमाणु युद्ध का अंदेशा क्यों था? अमेरिका को परमाणु युद्ध के संकेत कहां से मिले? क्या भारत पाकिस्तान में बड़ी तबाही होने से बच गई है? क्या अमेरिका सीज़फायर का क्रेडिट लेना चाहता है? ये सवाल अब बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। बहस इस बात पर भी हो रही है कि ट्रंप के दावे पर आखिर कितना यकीन किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप गाजा रोकने में फेल हो गए, ट्रंप यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में बंद रोकने में फेल हो गए, उसके बाद क्या जानबूझकर नंबर बना रहे हैं? आज हम पाकिस्तान की गलतफहमी दूर करेंगे, पाकिस्तान का सारा भ्रम दूर कर देंगे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का झूठा गुमान तोड़ देंगे, मुनीर को भी बता देंगे कि अब भविष्य में कोई पहलगाम, कोई पुलवामा या फिर से भारत में कोई 26/11 हुआ तो इस बार पाकिस्तान के विरुद्ध याचना नहीं रण होगा। भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान को यह ओपन वार्निंग दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर का यह साफ साफ और कड़ा संदेश है जिसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की एक भी गलती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक भी याचना मानी नहीं जाएगी। भारत के किसी भी कोने में आकर पाकिस्तान के आतंकी गोली चलाएंगे तो भारत की सेना पाकिस्तान के पर गोले बरसाएगी, क्योंकि अब आतंक के विरुद्ध देश की नीति बदल चुकी है। आप हमला करेंगे, हम डोजियर नहीं, हम डोज देंगे। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म गुजरे जमाने की बात समझिए। अब आतंकी हमले हुए तो भारत इसे सीधे तौर पर युद्ध मानेगा और फिर पाकिस्तान भयानक अंजाम भुगतेगा। अंजाम कैसा होगा पाकिस्तान ये ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है, जो कि अब न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान को यह संदेश देने के लिए आज दोपहर भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान को मैसेज दिए गए। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक बड़ी जानकारी दी और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि याचना नहीं अब रण होगा। आतंकी हमला हुआ तो आक्रमण भीषण होगा। तीनों सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर शब्द में हिंदुस्तान की शक्ति, सुरक्षा और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाला भाव था, जिसकी शुरुआत एयर मार्शल AK भारती ने की। उन्होंने कहा कि भय बिन होए न प्रीत, मतलब ये कि बिन भय के प्रेम या सम्मान नहीं हो सकता। मतलब ये कि पाकिस्तान के लिए अब भय जरूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उसके साथ हुआ, जिस तरह से भारत ने POK ही नहीं पाकिस्तान में काफी अंदर तक आतंक के हेडक्वार्टर को तबाह किया, इस्लामाबाद के बगल में हमला किया, वो हमला पाकिस्तान को आतंकी चालों पर भय दिलाने के लिए ही किया गया था। रावलपिंडी मिलिट्री बेस के नजदीक हमला किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। भारत की जल, जमीन और आकाश वाली शक्ति के बारे में बताया गया, दिखाया गया कि किस तरीके से जैसलमेर के उस पार रहीम यार खान, जो उनका एक बड़ा नोडल पॉइंट है, उसके टारमैक में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया है कि पाकिस्तान की इज्जत पर अब पैबंद लगाना पड़ेगा। और यह भी बताया कि पाकिस्तान को भय क्यों होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान भयभीत क्यों है, किन बातों से पाकिस्तान को भय लगा। पाकिस्तान के भय को सिर्फ 30 सेकंड में डिकोड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन 7 और 8 मई की रात 1:05 पर अटैक किया गया, जिसमें 9 बड़े आतंकी अड्डों को कुछ ही देर में ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक ये रहा कि जैश ए मोहम्मद के बड़े बड़े आतंकी इस अटैक में मारे गए। अजहर मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन की कार्रवाई में पाकिस्तान का भय और भी बढ़ गया। वहां की स्थिति भयानक हो गई जब भारत की मिसाइल और फाइटर जेट ने पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। लाहौर में S-300 की उजड़ी हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। S-300 का जो पैरेलल है HQ-9, चाइनीज डुप्लीकेट ऑफ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम।
तीसरे दिन पाकिस्तान का भय और भी बढ़ गया जब भारत ने पाकिस्तान के 9 महत्वपूर्ण एयरबेस को हिट किया, हवाई सुरक्षा को भेदते हुए रावलपिंडी तक अटैक किया। तब से पाकिस्तान के सारे झूठ भी पकड़े जा रहे हैं। सीज़फायर के बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन फर्जी फायर शुरू हो चुका है। भारत ने सच वाली शक्तिशाली मिसाइल से पाकिस्तान के झूठ को फेल कर दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। Our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। फिक्र में आगे और भी खबरें हैं, लेकिन अभी तेजी से देखते हैं 9 बड़ी खबरें जिससे कि आप एकदम अपडेटेड हो जाएं। पहली बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान से संघर्ष विराम के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके और आतंक को लेकर ही होगी। अभी ऑपरेशन सिर्फ स्थगित हुआ है। पीएम ने आगे कहा, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी तरह से और अपनी शर्तों पर एक्शन लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें युद्ध रुकवाने पर गर्व है और उन्हें लगता है कि अस्थायी युद्ध विराम है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर दबाव डालकर युद्ध रुकवाया है और अगर यह युद्ध नहीं रुकता तो अमेरिका व्यापार रोक देता। पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री के साथ यह हाई लेवल बैठक 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली। रक्षा मंत्री सीडीएस और एनएसए मौजूद थे। बीजेपी देश भर में कल से लेकर 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। पार्टी हर नागरिक तक पहुंचकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री तिरंगा यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज पूरे देश में शक्ति मार्च का आयोजन किया। इसका मकसद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के निर्णायक नेतृत्व को सम्मानित करना और बलिदान देने वाले सैनिकों की वीरता को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस मार्च के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और देश के प्रति अटूट समर्थन व्यक्त किया गया। पाकिस्तान के साथ सीज़फायर के बाद भारतीय एयर स्पेस खोल दिया गया है। फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत मिल गई है। 32 बंद एयरपोर्ट भी खोल दिए गए हैं। ये हवाई अड्डे भारत पाक तनाव के बाद बंद किए गए थे। पाकिस्तान के सरेंडर के बाद भारतीय शेयर बाजार में 4 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे रैली देखी गई। सेंसेक्स 2975 अंक की जोरदार उछाल के साथ 82,430 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 919 अंकों के साथ तेजी से 25,000 के करीब बंद हुआ। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विराट ने इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाए जो जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। खबर है कि उन्होंने 10 मई को ही बीसीसीआई को बता दिया था कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। हालांकि बोर्ड ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने का वक्त दिया था। टेस्ट करियर में विराट कोहली ने 123 मैच खेले जिनमें उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाए हैं। विराट ने 7 दोहरे शतक भी लगाए हैं। 2017 और 2018 में वो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। एक और बड़ी खबर है, आज सोने में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है, यह भी आपको बता दें। लेकिन इस सबके बीच में पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर से भय कितना लगा, इसकी आज मुनीर तक कैसे महसूस हुई, भारत के सामने घुटनों के बल बैठकर पाकिस्तान कैसे सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाया, अब आपको इससे जुड़ी वो इनसाइड स्टोरी बताते हैं जिसकी एक झांकी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी देश को दे चुके हैं। दोपहर में सेना ने भी इसके संकेत दे दिए थे। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का भारत ने करारा जवाब दिया। ये देख रहे हैं धुआं, ये वो तस्वीर है जो नासा की सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड की गई। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस टारगेट किए थे। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी शामिल था।
नूर खान एयरबेस पर हमले का यही वो वीडियो है जिसे देखकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि अटैक पाकिस्तान के सीने पर भारत का करारा प्रहार जैसा था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसी अटैक में सीज़फायर की कहानी छिपी है। इस बेस पर अटैक क्यों किया गया, आज इससे जुड़े कुछ संकेत भारतीय सेना ने वीडियो दिखाकर दिए। अंदर की खबर है कि इस बेस पर, वो जो बेस का वीडियो आप देख रहे थे, अगर हो पाए तो दिखाइए एक बार, उस बेस पर अमेरिका के C-130 पार्क थे। उस बेस पर पाकिस्तान का रिफ्यूलिंग वाला प्लेन पार्क था। कहा तो यह जा रहा है कि एक C-130 उड़ा दिया गया है। उस बेस के हैंगर में पाकिस्तान के F-16s भी पार्क थे, ऐसा कहा जा रहा है, कंफर्म हम नहीं करते हैं। दरअसल ये पाकिस्तान का सबसे मजबूत सैन्य ठिकाना है। यहां पर न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट C-130 ट्रांसपोर्टर और IL-78 ईंधन भरने वाले विमान तैनात हैं, इनकी सुरक्षा के लिए चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात इसी बेस पर थे। यहाँ पाकिस्तानी वायुसेना का एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय भी है और पाकिस्तान के अधिकतर VVIP यहीं से उड़ान भरते हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए इसी एयरबेस को पूरी ताकत से टारगेट किया। फिर कितनी तबाही मची ये आप इस सैटेलाइट तस्वीर में भी देख सकते हैं। यहां का पूरा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वायुसेना के ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल जो वहां पर उस समय खड़े थे वो भी बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, TV9 के पास पुख्ता जानकारी है कि जिस समय भारत के नूर खान बेस को हिट किया गया उस समय रावलपिंडी में असीम मुनीर भी मौजूद थे और हमला होते ही भारत के खौफ से वो बंकर में घुस गए जो 2 दिन पहले टैंक पर खड़े थे। पता चला कि असीम मुनीर इस दौरान पूरे 3 घंटे तक बंकर में छिपे रहे। अब मालूम है क्या होगा, DG ISPR हमारे शो की इस क्लिप को कट करके दिखाएगा, बोलेगा झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं बताएगा कि उन्होंने कहां हमला किया। वो हमारे लिए ज्यादा काम करते हैं वैसे। खैर, डर के मारे असीम मुनीर बाहर नहीं निकले, बंकर में रहकर जैसे तैसे जान बचाई। फिर जब बाहर निकले तो भी जवानों के सामने नहीं आए, रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से सीधे सेफ हाउस में शिफ्ट हो गए। ये सच्चाई जानने के बाद आप नूर खान बेस पर अटैक को कैसे डिकोड करना चाहेंगे, असीम मुनीर के इस डर को आप कैसे देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने इसके बाद जो डिकोड किया वो यही है। भारत का नूर खान बेस पर हमला सोची समझी रणनीति थी, मैसेजिंग थी। नूर खान बेस पाकिस्तानी सेना की रीढ़ है और भारत ने यह रीढ़ तोड़कर असीम मुनीर का गुरूर तोड़कर रख दिया, क्योंकि इस अटैक के बाद मुनीर बहुत घबरा गए और पाकिस्तान ने भारत के हमलों को रोकने के लिए तुरंत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की, सीज़फायर की दुहाई मांगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर कमांड की बैठक इसी हमले के बाद अगली सुबह बुलाई थी शहबाज शरीफ ने, सिर्फ डराने के लिए। वरना सोच कर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 2 दिन पहले तक यही असीम मुनीर टैंक पर चढ़े थे, भारत को खोखली धमकियां देकर खुश हो रहे थे और जता रहे थे कि जनरल असीम मुनीर न जाने क्या कर डालेंगे। लेकिन भारत ने जो प्रचंड प्रहार किया उससे मुनीर का सारा कॉन्फिडेंस हिल गया। वो सीज़फायर के लिए घुटनों पर बैठ गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर बंकर बस्टर बम्स मारे गए थे लेबनान में, भारत के पास भी वो बम है और इस्तेमाल नहीं किया हमने, वरना मुनीर बंकर में ही थे। ये रिपोर्ट देखिए। झूठ, यह शब्द पाकिस्तान के नाम से चिपका हुआ है और वो भी 1947 से, और उसने अपना यह रिकॉर्ड इस बार भी बरकरार रखा। अयूब खान से लेकर पाकिस्तान के जो पहले पाकिस्तानी जनरल थे असीम मुनीर तक, 100 से ज्यादा आतंकी, करीब 50 पाकिस्तानी आर्मी के जवान और अधिकारियों के साथ 9 एयरबेस बर्बाद हो गए। लेकिन पाकिस्तान भारत से जीत का फेक नैरेटिव बनाने में लगा हुआ है। इस फर्जी वाड़े के जरिए उसका आत्मविश्वास का लेवल इतना ज्यादा है कि पूछे मत। पाकिस्तान अपनी झूठी जीत को सही साबित करने के लिए फर्जी वीडियो, AI जनरेटेड ऑडियो और आधे अधूरे क्लिप प्रसारित करना है। पाकिस्तान की फौज खुद को प्रोफेशनल आर्मी कहती है, लेकिन ये किसी कॉमेडी शो के लिए तो एक बढ़िया एंटरटेनिंग कंटेंट हो सकता है, रियलिटी में नहीं। भारत से मैदान में हारने वाली पाकिस्तानी आर्मी अब झूठ और फरेब के जरिए अपनी जनता का मन बहलाना चाहती है। इसीलिए फिक्र के दर्शकों के लिए हमने पाकिस्तान के झूठ का फैक्ट चेक किया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी आर्मी ने पहला और सबसे बड़ा झूठ यह कहा कि वो प्रोफेशनल आर्मी है। अच्छा, जो कि सलवार कमीज पहने, सलवार कुर्ता पहने आतंकियों के पीछे छुपी होती है। अब सवाल यह कि क्या आतंकियों के जनाजे में सलामी देने वाले आर्मी प्रोफेशनल हो सकते हैं?
जिस देश में 78 साल के इतिहास में 33 वर्ष सैन्य तानाशाहों का राज रहा हो, वहां की आर्मी प्रोफेशनल कैसे हो सकती है? खबर तो यह है कि अभी भी वहां पर अनडिक्लेयर्ड कू है। जिस देश के सैन्य शासक जियाउल हक ने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था, वो आर्मी प्रोफेशनल कैसे हो सकती है? जिस देश में सरकार आर्मी चीफ को नहीं बल्कि आर्मी चीफ पीएम को चुनता हो, वो आर्मी कभी प्रोफेशनल आर्मी कैसे हो सकती है? जिस देश में उनके पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली को आप जानते हैं क्या किया गया हो, वो प्रोफेशनल आर्मी कैसे हो सकती है? पाकिस्तानी आर्मी का पहला दावा पूरी तरह से गलत है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, उन पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं जिनसे कर्ज देकर पाकिस्तान आतंकियों के लिए राशन खरीदता है। एक बार पाकिस्तानी DGISPR के दावे और उस पर पश्चिमी एक्सपर्ट्स का बयान सुनिए, फिर झूठ की पूरी फाइल खोलेंगे कि उन्होंने भारत के कई फाइटर जेट्स मार गिराए और कई एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के इस दावे में सच की मात्रा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल और आज दोनों दिन DGMO मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत के एयर डिफेंस को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उन्होंने इस बात के सबूत भी दिए। वैसे भी पाकिस्तान सिर्फ दावे कर रहा है और भारत सबूत दे रहा है। एक बड़ी चर्चा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी सुकून चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए इस वॉर टाइम में, तो आप कॉमेडी शोज मत देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी मत देखिए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। जिस इंसान को हमारे S-400 की लोकेशन नहीं पता है, वो ये बता रहा है कि कहां पर हमने उस पर अटैक किया है, लतीफा सुना रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो झूठ बोलने की कोई मशीन बना ले और उसका पेटेंट करा ले, क्योंकि वो इतनी आसानी से झूठ बोलती है जितना शायद ही कोई बोल पाए। इसका एक उदाहरण यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी के DGISPR ने कल कहा कि हमारी सेना कमिटमेंट पूरा करती है, जबकि सच है कि पाकिस्तान की सेना के आगे बढ़कर कमिटमेंट तो करती है लेकिन थोड़ी देर में उसे तोड़ देती है। इसका उदाहरण हमने 10 मई को देखा, जब पाक सेना के DGMO ने फोन करके सीजफायर की मांग की और शाम होते होते सीजफायर तोड़ दिया। खबर ऐसी है, हम कंफर्म नहीं कर रहे कि असीम मुनीर के खिलाफ लोकल कमांडर्स हैं जिन्होंने सीजफायर तोड़ा, ये हम कंफर्म नहीं कर रहे, बता रहे हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि कमिटमेंट पर डायलॉग बाजी से काम नहीं चलता, उसे जमीन पर दिखाना होता है। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का जो हाल है उसे इस शब्द से अब डर लगने लगेगा। पाकिस्तान झूठ बोलने में इतना खो जाता है कि उसे यह भी समझ में नहीं आता है कि झूठ बोलने की एक सीमा होती है, मात्रा नहीं समझ में आती है, उससे आगे झूठ नहीं बोला जा सकता है। पाकिस्तान के DGISPR ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का एडिटेड, फेक और फैब्रिकेटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि भारत के कई मिलिट्री बेस तबाह हुए, जबकि सच ये कि व्योमिका सिंह के अलग अलग जगहों के बयान को काट कर एक वीडियो बनाया गया और अपने मतलब की बात निकाली गई। क्लिप काट कर बनाया गया। इस वीडियो को कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान सेना इसे समझना नहीं चाहती या कुछ और समझाना चाहती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसके सारे मिलिट्री बेस पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि नासा की सैटेलाइट में इनकी तस्वीरें सामने आ गई। सच यह है कि पाकिस्तान भारत के हमले से इतना डर गया कि उसके आर्मी चीफ जनरल मुनीर को नूर खान बेस पर हमले वाली रात कई घंटों के लिए बंकर में छिपना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी। सोचिए, जिस देश के आर्मी चीफ को बंकर में छिपना पड़े, उसकी क्या बात की जाए। जबकि इसी दौरान भारत के आर्मी चीफ PM मोदी के साथ बैठक कर रहे थे, रक्षा मंत्री के साथ बैठक में मुस्कुरा रहे थे। अब आपको पाकिस्तान के एक सफेद झूठ की तस्वीर दिखाते हैं। ये वो झूठ है जिसे न सिर्फ वो भारत से कह रहा है, बल्कि जिस अमेरिका के सामने सीजफायर के लिए गिड़गड़ाया था, उससे भी झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के जनाजे में एक शख्स जनाजे की नमाज पढ़ रहा था। पाकिस्तान ने दावा किया कि नमाज पढ़ने वाला वो व्यक्ति मौलवी है। सच है कि जनाजे में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ था। DGISPR ने उस शख्स का नाम और पता भी बताया, जबकि सच यह है कि US ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान का दावा है कि अब्दुल रऊफ धार्मिक प्रचारक है। सच्चाई यह है कि वो लश्कर के लिए चंदा जमा करता है। पाकिस्तान दावा करता है कि रऊफ धार्मिक संगठन चलाता है। सच्चाई है कि आतंकी गतिविधि छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेता है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मसूद अजहर का खत आया, लेकिन उसमें सिग्नेचर नहीं था। सवाल खड़ा होता है कि मसूद अजहर जिंदा है या मर गया। कुल मिलाकर 3 दिनों के भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने जितने गोले नहीं दागे, जितने ड्रोन नहीं भेजे और जितने फाइटर जेट नहीं उड़ाए, उससे ज्यादा तो उसने झूठ वाली मिसाइलें चला दी हैं, जिसे भारत ने सबूतों और तथ्यों के साथ अपने सच के एयर डिफेंस से उड़ा दिया है।
क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इसलिए उसे समझना होगा कि भारत के खिलाफ ना उसका झूठ चलने वाला है और ना ही चाइना मेड मिसाइल। समझदारी इसी में है कि आतंक का रास्ता छोड़ दे। भारत अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ 3 घंटे में जिस तरह पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, जिस तरह वहां से शोले उठने लगे, उसे देखकर इस्लामाबाद में दुख और दर्द के दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन जानते हैं ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ भारत के मेड इन इंडिया हथियारों से। पाकिस्तान तो चीनी हथियारों के दम पर लड़ रहा था। ISBR की रिपोर्ट है और आपको ये बताना चाहूंगा, सीप्री की रिपोर्ट है, कि पाकिस्तान में जितने भी हथियार यूज होते हैं उसमें 81% चाइना के। खैर, हमने स्वदेशी हथियारों से उसे दर्द दिया है और वो एक के बाद एक हर मोर्चे पर हथियार डालने लगा। अंत में सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। यह हाल तब है जब हमने सिर्फ कुछ हथियारों का ट्रेलर दिखाया। भारत के पास स्वदेशी हथियारों की कोई कमी नहीं है। भारतीय हथियारों के स्वदेशी परिवार ने पाकिस्तान को अपार दर्द दिया है। अभी तो अग्नि पृथ्वी निकले नहीं है। खासतौर पर 3 हथियारों की बात करते हैं। पहला है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मा और मॉस्को का अलायंस। मतलब ब्रह्मा और मॉस्को के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इस मिसाइल के लिए। दूसरा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है। स्वदेशी सरफेस टू सरफेस आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 25 से 45 किलोमीटर है। यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता है। यह लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ब्रह्मोस की दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज मार करती है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़कर 1500 किलोमीटर हो गई है। इसे जमीन, हवा और पनडुब्बी यानी समंदर तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस न केवल रेडार को चकमा देती है बल्कि टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। स्वदेशी परिवार की तीसरी घातक हथियार है स्काई स्ट्राइकर कामिकाजी ड्रोन, जो अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। मतलब यह खुद ही टारगेट को ट्रैक करके नष्ट कर देता है। ऑपरेटर को बार बार कंट्रोल नहीं करना पड़ता। 100 किलोमीटर की रेंज वाला यह ड्रोन 10 किलो के वॉरहेड के साथ 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस वक्त युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा बाहुबली साबित हो रहा है। ड्रोन को भविष्य की लड़ाई का सबसे सटीक, घातक, सस्ता और कम नुकसान वाला हथियार माना जाता है।